दिसंबर 2025 के अंदर कैसे हम नेट जीआरएफ के पेपर को क्रैक कर सकते हैं दोस्तों, आज हम उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। कैसे हम अपने पेपर फर्स्ट को स्ट्रॉन्ग करें, कैसे हम हमारे जो सब्जेक्ट है हमारा, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, कॉमर्स हो, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे पेपर फर्स्ट को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने 3 बार नेट क्वालिफाई किया, 1 बार जीआरएफ क्वालिफाई किया। तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस है मेरे सब्जेक्ट को लेकर और मेरे पेपर फर्स्ट को लेकर, इन दोनों को ही मैं शेयर करूंगा। और इसमें सबसे पहली जो बात मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि पेपर फर्स्ट को प्रिपेयर करने के लिए, इसके अंदर अपनी जड़ों को मजबूत बनाने के लिए और 35+ क्वेश्चंस को सही करने के लिए दोस्तों, आपको किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई मोटी बुक आपको याद नहीं करनी, इसको समझने की कोशिश नहीं करनी है। सिंपली आपको क्या करना है मेरे भाई, 2022 से लेकर 2025 तक के बहुत सारे पेपर फर्स्ट यूजीसी के द्वारा लिए गए हैं। उसमें से केवल आपको 20 पेपर रैंडमली आपको सिलेक्ट करने हैं। 20 पेपर आपने सिलेक्ट कर लिए, उन 20 पेपर की आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए और उनको सोल्व करना है दोस्तों। और सोल्व करने का तरीका भी क्या होगा कि पहले दिन आपने 20 क्वेश्चन सोल्व किए, उसके अगले दिन आपने 21 क्वेश्चन, फिर 22, 23, 24, 25, 26 ऐसे चलते जाना है। और 30वें दिन आप दोस्तों 50 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। और ये सब कुछ आप करोगे तो आप इन 30 दिनों के अंदर आप उन 20 पेपर्स को सोल्व कर लोगे आराम से मेरे भाई। तो ये मेरी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है कि 20 पेपर आपको उठाने हैं और उन 20 पेपर में स्टार्टिंग वाले दिन 20 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। बिकॉज पहले दिन जब आप पेपर को सोल्व करना स्टार्ट करोगे तो आपके बहुत सारे नए नए कंसेप्ट आपको देखने को मिलोगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप चलते जाओगे तो कंसेप्ट रिपीट होने लगेंगे, तो आपको टाइम भी कम लगेगा। तो स्टार्टिंग में 20 क्वेश्चन उठाने हैं और इसको 50 क्वेश्चन तक लेके जाना है। तो ये जब आप काम करोगे तो दोस्तों 30 दिन के अंदर आप बहुत ही शानदार तरीके से पेपर फर्स्ट की जो 10 की 10 यूनिट है उसके अंदर आपकी एक बेहतर और एक अच्छी कमांड आ जाएगी। बिकॉज आप 20 DI निकाल लोगे, आप 100 क्वेश्चन दोस्तों आप मैथमेटिक्स के सोल्व कर लोगे, 100 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के करोगे, 100 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के करोगे। तो सिलेबस के हर एक कण कण के अंदर आप चले जाओगे और जिस पैटर्न से यूजीसी क्वेश्चंस पूछ रही है, पिछले जो भी पैटर्न से, उस पैटर्न को भी आप समझ जाओगे। तो ये दोस्तों एक सबसे बेस्ट तरीका है पेपर फर्स्ट को प्रिपेयर करने का। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि इस पेपर को सोल्व कैसे किया जाए। बिकॉज आपने 20 पेपर तो उठा लिए, तो यहां पर हर एक क्वेश्चंस को दोस्तों हमें बहुत ही गहराई से सोल्व करना होगा। मान लो हमने टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया, उसके अंदर और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो उन क्वेश्चंस के अंदर दोस्तों जो 4 ऑप्शंस हैं उनको भी हमें जानने का, समझने का प्रयास करना होगा। और हमको हेल्प लेनी होगी गूगल्स की, हमको हेल्प लेनी होगी चैट जीपीटी की, या फिर अदर जो AI टूल्स हैं दोस्तों उनका भी हम हेल्प ले सकते हैं। आप सिंपली आप उनको कुछ भी कमांड दोगे तो आप उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं के अंदर वो आपको बेहतर रिजल्ट निकाल के देगा। बिकॉज आप भी अपनी मास्टर्स कर ली है या फिर मास्टर्स कर रहे हो, तो आपको इतना नॉलेज तो है कि जो AI जो रिजल्ट दे रहा है उसमें कितना सही है कितना गलत है। कभी कभी वो गलत हो सकता है, लेकिन 90% वो आपको सही रिजल्ट देगा अगर आप उसको कमांड सही देते हो तो ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि हर एक क्वेश्चन को हमें बहुत ही डिटेल से, बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही समझ के साथ निकालना होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जब हम शुरुआत करेंगे 20 क्वेश्चन से लेकर जब हम 50 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे तो हमारी जो प्रिपरेशन है दोस्तों एक A1 क्वालिटी की हो जाएगी। और 30 दिन के अंदर हम हमारे पेपर फर्स्ट के अंदर अच्छी कमांड उठा लेंगे। देन दोस्तों बात आती है कि बचे हुए जो 30 दिन है उसके अंदर हमें क्या करना होगा। उसके अंदर दोस्तों हमें करना होगा हमारी मैथ, हमारी DI और लॉजिकल रीजनिंग के हर दिन हमें क्वेश्चन निकालने होंगे। बिकॉज ये वो 3 सेक्शंस हैं जो पेपर में आपके ज्यादा टाइम को कंज्यूम करेंगे। तो इनकी दोस्तों हमें लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। DI की, मैथमेटिक्स की के जो क्वेश्चंस हैं, जो 5 क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक क्वेश्चंस के ऊपर ही, एक ही टाइप के क्वेश्चन के ऊपर आपको 100 क्वेश्चन सोल्व नहीं करने हैं। रैंडमली कोई भी मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चन को आपको सोल्व करना होगा जो यूजीसी के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आपको लॉजिकल रीजनिंग को भी करना होगा। तो हर दिन आपको इन 3 सेक्शंस को 15 क्वेश्चंस को करना होगा। बिकॉज दोस्तों इसके अंदर अगर आप कम टाइम पर अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हो तो पेपर के टाइम पर आपके पास ज्यादा टाइम होगा। और साथ में जो बाकी के जो 7 यूनिट बचती हैं, 6 यूनिट बचती हैं, उनको आपको रिवाइज करना होगा। बिकॉज आपने 20 पेपर किए हैं, उसके अंदर आपने बहुत कुछ लिखा हुआ है आप इन 7 यूनिट्स के बारे में, तो आपको लगातार उन चीजों को रिवाइज करना होगा।
तो सिंपली अगर आप ये टेक्निक यूज कर लेते हो दोस्तों, तो पेपर फर्स्ट के अंदर यकीन मानो आप बहुत अच्छा और बहुत बेहतर स्कोर कर पाओगे। सिंपली आपको इस टेक्निक को यूज करना है। और मेरा ऐसा अनुमान है कि अगर आप प्रोडक्टिव ढंग से 10 घंटे पढ़ते हो तो आप 3 से 4 घंटे इस पेपर फर्स्ट को दो और बाकी के 6 घंटे या 7 घंटे आप अपने सब्जेक्ट को दे सकते हो, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बेहतर तरीके से होती रहे। और ये एक सबसे बेस्ट और एक यूनिक नहीं कहूंगा बट एक सिंपल तरीका है अपने टारगेट को अचीव करने का। उसके बाद दोस्तों यदि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो इकोनॉमिक्स आप मेरे ऊपर छोड़ दो दोस्तों। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, बिकॉज मैंने फ्री ऑनलाइन इकोनॉमिक्स जिस बैच को स्टार्ट किया है, हालांकि मैंने उसके अंदर भी 4 ही क्लासेस अपलोड किए हैं जिसके अंदर मैं एमसीक्यूज करवा रहा हूं। एंड जो भी लोग हैं वो वेट कर रहे हैं कि कब हम कंटिन्यूअस वीडियो डालेंगे। तो मैं दिल से कहूं दोस्तों, मैं वीडियो डालना चाहता हूं, आपको अच्छा कंटेंट देना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो इतना अच्छे से काम नहीं करता। तो मैंने एक नया टैब ऑर्डर किया है जो जल्दी ही आ जाएगा, जिसके बाद मैं कंटिन्यूअस वीडियो बनानी स्टार्ट कर दूंगा। तो ये मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों, जो मैंने वादा किया भी है कि अभी जो आपके नवंबर एंड दिसंबर 2 आपके जो महीने हैं, इन महीनों के अंदर मैं आपको इकोनॉमिक्स के अंदर दोस्तों 10 रिवीजन क्लास दूंगा। लाइव क्लास हमारी होगी, जैसे ही मेरा टैब आएगा रात को 8 से लेकर 12 बजे तक कंप्लीट लाइव क्लास लाएंगे। जिस दिन जो पेपर हमने उठा लिया उस पेपर को हम कंप्लीट करके ही उठेंगे। मान लो हमने असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर को उठाया तो उस पेपर को करेंगे, हमने पीजीटी के पेपर को उठाया तो उस पेपर को हम पूरा का पूरा कंप्लीट करके ही उठेंगे। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का रिवीजन स्टार्ट किया तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का रिवीजन एंड करके ही हम उठेंगे उस लाइव क्लास से। तो ये हमारा टारगेट होगा जिसको हम पूरा करेंगे, जिसमें हम 30 पेपर को सोल्व करेंगे और इसके साथ साथ ही 10 जो यूनिट है इकोनॉमिक्स की उनका भी रिवीजन करेंगे, चाहे वो हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए चीजें हैं दोस्तों। एंड जो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि मैं तो आपको 3000 क्वेश्चन करवाऊंगा, 10 क्लासेस के अंदर आपको 10 यूनिट्स को रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन आपको भी अपना प्रयास करना होगा। अगर मैं 3000 क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं तो आपको भी 3000 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे, बिकॉज मैं जो 3000 क्वेश्चन सोल्व करवाने वाला हूं उसमें 10,000 क्वेश्चन दोस्तों या 10 पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं, 10 पेपर पीजीटी के हैं, 10 पेपर यूजीसी नेट के हैं। तो अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको बाकी के 3000 क्वेश्चन आपके नेट के सोल्व करने होंगे। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो आपको 1000 क्वेश्चंस 3000 मैं कर रहा हूं तो 3000 आपको भी करने होंगे। इसी प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यही बात है। तो ये मेरा एक प्लान है, एक स्ट्रेटेजी है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, बेहतर लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास इसको भेजना। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।